की परिभाषा, ये पढ़ा। विभव की परिभाषा में फिर इसके बाद फार्मूला बनाया V = W/Q0, ठीक है। और इसके आधार पर इसका मात्रक लिखा, क्या लिखा, जूल प्रति कूलम या अर्ग प्रति स्टेट कूलम। और इसका बीमी सूत्र कैसे बनाया था, इसका बीमी सूत्र W मतलब कि ml बल गुणे विस्थापन, तो ml/T-2, ये कार्य का बीमी सूत्र हो गया। और इसका बीमी सूत्र होता है AT, तो ये हो गया। फिर इसको क्या किया था, देखो ये ध्यान से देखना, यहाँ ये SI मात्रक है, ये कौन है, ये CGS मात्रक है, ये कौन है, ये बीमी सूत्र अर्थात डायमेंशनल फार्मूला। तो ये बीमी सूत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे इसको कैसे सेट करेंगे, ml/T ऊपर जाएगा, T-3 A ऊपर जाएगा, A इन्वर्स और ऐसे। तो इस तरह से ये क्या हुआ, इसका बीमी सूत्र, ये आप पढ़ चुके हैं, ये आपको पता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बिंदु आवेश के कारण विभव। और बिंदु आवेश के विभव पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे विभव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो इनको बाद में पढ़ेंगे कारकों को। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। देखिए बिंदु आवेश के कारण विभव का तात्पर्य क्या है, ये कोई बिंदु आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए O कोई बिंदु है, या A मान लीजिए, ठीक है, A कोई बिंदु है, और यहाँ पर धन Q आवेश रखा हुआ है बिंदु A में। इसके चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र होगा, चारों ओर इसके विद्युत क्षेत्र में हमें विद्युत क्षेत्र, चारों ओर विद्युत क्षेत्र है जो, तो उसके अंदर किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ पर विभव ज्ञात करना है, तो यहाँ विभव ज्ञात करना है, और वो कहाँ, ये कहाँ है, इससे स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु है, मतलब इससे स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु है, और हमें यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। अब इस यहाँ पर विभव ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे विभव ज्ञात करना, यहाँ कैसे विभव ज्ञात करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं कि इसको बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक, यहाँ से इसको ऐसे मिला के थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये बाद में खींचना ही पड़ेगा, तो हम पहले खींच लेते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि चारों ओर जो इसका विद्युत क्षेत्र है, अपन इधर बढ़ रहे हैं, तो इधर मान लेते हैं समझने के लिए, ये यहाँ तक के एरिया में ये विद्युत क्षेत्र का एरिया है इसलिए। अब ये इसके विद्युत क्षेत्र का एरिया है, तो इसके बगल में यहाँ से जो r दूरी हमने माना है, इस r दूरी को के बगल में माने इससे अल्पांश ले करके, और मान लीजिए बिंदु R है, और यहाँ पर ये जो दूरी है मान लीजिए dr, ये अल्पांश है, ठीक है। तो ये दूरी अपने को यहाँ पर ले लेना। इसके बाद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से विभव कैसे ज्ञात करेंगे ये जानिए। तो विभव ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एकांक धनावेश लेंगे, एकांक धनावेश अर्थात टेस्ट चार्ज अर्थात परीक्षण आवेश, इसकी कल्पना करेंगे, मन में इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो मन में इसके बारे में सोचेंगे, एकांक धनावेश को यहाँ रखेंगे बिंदु R पर। बिंदु R पर जब अपन एकांक धनावेश को रखेंगे, और ये कौन है धनावेश, तो ये उस धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो R बिंदु पर एकांक धनावेश को रख के और किधर को आएंगे, बिंदु P की ओर, ठीक। मतलब एकांक धनावेश को बिंदु P से, सॉरी बिंदु R से बिंदु P तक आने में जो कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य होगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, ठीक है। तो इस तरह से बिंदु R से अब बिंदु P तक आने में जो किया गया कार्य होगा, चूंकि ये विस्थापन बहुत कम है, विस्थापन बहुत कम है, dr है, तो कार्य भी क्या होगा, dw होगा। अच्छा, तो ये किया गया कार्य अपन निकालेंगे, और किया गया कार्य क्या होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
बिंदु आर से एकांक धनावेश को बिंदु आर से बिंदु पी तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कम होगा, थोड़ा सा होगा, क्योंकि ये जो अल्पांश है ये छोटा है, थोड़ा सा है, अल्पांश ही है, तो किया गया कार्य भी थोड़ा सा होगा। अर्थात डी डब्ल्यू बराबर किया गया कार्य बराबर, तो कार्य बराबर क्या होता है, ये बात स्पेशली समझना है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, अब बल गुणे विस्थापन, अब बल किस में लग रहा है, एकांक धनावेश में। एकांक धनावेश में लगने वाला बल क्या कहलाता है, अभी इस बल को बल ही रहने देते हैं थोड़ा सा। विस्थापन, विस्थापन क्या आ जाएगा, डी आर। ठीक है, और यहाँ पर दिशा का भी हमें बोध होना चाहिए, तो ये बल और ये विस्थापन, और यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट बनेगा इसका, ये तो है डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी आर कास थीटा, कास थीटा। अब यहाँ पर थीटा, तो ये है बल की दिशा, भाई ऐसे होगा, ऐसे यहाँ एकांक धनावेश आप रखेंगे, इधर को लाएंगे तो उस पर एकांक धनावेश इधर को ला रहे हैं, बल किधर को लग रहा है, ऐसे। तो एक विस्थापन और बल दोनों की दिशाओं में कितने अंश का डिफरेंस है, 180 का। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा यहाँ रखे एकांक धनावेश पर बल किधर को लग रहा है, ऐसे लग रहा है। ठीक है, और विस्थापन किधर को हो रहा है, इधर से इधर। तो इसलिए एकांक धनावेश पर जो लगने वाला बल है वो तीव्रता है, वो ठीक है, लेकिन जो कोण है वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। किसके किसके बीच का कोण है ये कोण है विस्थापन और बल के बीच का कोण। इधर बल की दिशा है और इधर विस्थापन की दिशा है। तो अगली लाइन में अपन लिखेंगे यहाँ थीटा इक्वल टू चूँकि 180, यहाँ पर चूँकि आर और डी आर व इसकी दिशाएं क्या है, विपरीत है, इसलिए थीटा इक्वल टू 180, इसलिए डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी आर कास 180, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कास 180 इक्वल टू क्या होता है, -1, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी -एफ डी आर। तो इस तरह से अतः एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ये क्या होगा, ये होगा अनंत से एकांक धनावेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ये क्या होगा, ये होगा इसी तरह, इसी लैंग्वेज में होगा, मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी आर, यही होगा, बट इंटीग्रेशन लगा के, और इस इंटीग्रेशन में लिमिट लगाना पड़ेगा। कौन सी लिमिट, अनंत से और बिंदु P तक लाने में। अब इसको समझना होगा, अनंत से तो माने अनंत लगा दीजिए, बिंदु P के लिए क्या करेंगे, 0, बिंदु P के लिए क्या करेंगे, बिंदु P की दूरी, यहाँ से अनंत की दूरी, देखिए यहाँ से अनंत की दूरी कितनी है, अनंत, तो लगा दिए, और यहाँ से बिंदु P की दूरी कितनी है, r, तो ये लगाएंगे। ठीक है, तो अनंत से, ठीक है, कहाँ तक अपन आए, P तक। तो इसलिए यहाँ से लिमिट कैसे लगाएंगे, यहाँ से अनंत की दूरी कितनी, यहाँ से P की दूरी कितनी, भाई यहाँ से हम P की दूरी जानते हैं तो वो ना लिखेंगे, यहाँ से अनंत की दूरी नहीं जानते, इसलिए वहाँ अनंत से और P बिंदु तक की दूरी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से P की भी दूरी है, यहाँ से अनंत की दूरी। तो लिमिट कहाँ स्टार्ट कहाँ से करते हैं, आना एकांक धनावेश को लेकर के अनंत से कहाँ तक आते हैं, P बिंदु अर्थात बिंदु R। अब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के हिसाब से आप जानते हैं कि ये होता है, इसलिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्यू इंटू ई एस। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन यहाँ रख सकते हैं,
और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा W, यहाँ से क्या मिलेगा Q0E तो यहाँ से मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R और Q0E एंड dr। अच्छा, अब यहाँ से और क्या मिलता है, हम जानते हैं चूंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होती है 1/4πε0 k इंटू Q/r² न्यूटन पर कूलम। तो हम E की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखेंगे, ये बात हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या पुट किया, एक विशेष चीज़ ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी। अब इसे हम यहाँ पुट करने वाले हैं, अगले पेज में चलते हैं या इसी पेज में कर देते हैं। तो E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू Q/r²। इसे यूज करना है, इसको ले लीजिए, कह दीजिए समीकरण 1। तो समीकरण 1, इसको समीकरण 1 कह दीजिए, ठीक है, समीकरण 1। तो समीकरण 1 के अनुसार क्या चलेगा, W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R और हमें यहाँ पर मिलेगा E की वैल्यू पहले लिख ले, तो 1/4πε0 k इंटू Q/r²। ये E का मान रख दिए। अब दो चीज़ और लिखना है, Q0 और dr। तो Q0 रख दीजिए, Q0 इंटू dr। चलिए अब यहाँ D के आगे क्या है, R। तो R से बनी संख्या यहाँ छोड़िए, बाकी सब बाहर निकाल दीजिए। तो ये तो हो गया चिन्ह ऋण, R से बनी संख्या अंदर रखना है, बाकी सबको बाहर निकालना है, अर्थात Q0/4πε0 k इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R और अंदर क्या हो जाएगा 1/r² dr। तो यहाँ आ जाएगा माइनस Q0 4πε0 k इंटू इन्फिनिटी टू R और इसको ले जाएंगे ऊपर और dr ऐसे आ लिखना था। आप Q0 4πε0 और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है 2 + -2 + 1 -2 + 1 अपान इन्फिनिटी टू R माइनस Q0 4πε0 और यहाँ क्या मिल जाएगा R इनवर्स अपान -1 इन्फिनिटी टू R। अब ये -1 बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, Q0/4πε0 के भी लिखते चले। यहाँ क्या होगा, यहाँ R की घाते ऋण 1 बचा, इसको नीचे ले आएंगे तो R की घाते धन 1 हो जाएगा और इन्फिनिटी टू R। अब अपर लिमिट लिखें, Q0/4πε0 और यहाँ पर 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी ऐसे। तो इस तरह से ये 1/इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है 0, ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या 1/R, यहाँ पे आप क्या सेट करेंगे W इक्वल टू और 1/4πε0 k इंटू Q0/R कितना आया ये। अब विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा क्या होती है, फार्मूला इससे अपन क्या बनाए ये, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा W का मान रख दीजिए ये, तो 1/4πε0 के Q0/R अब बटे क्या Q0, भाई W का मान ये रख दिए और Q0 का मान ये, तो इससे क्या होगा ये कट जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें
1/4πε0 A इंटू क्यू अपॉन आर। क्या? वोल्ट। और V इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्टेट वोल्ट इन दिस इज इन SI सिस्टम और दिस इज इन CGS सिस्टम। अच्छा, यही वाला वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात हेतु क्या मिलेगा? W इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, वही वोल्ट। तो इस तरह से है ये विभव बिंदु आवेश के कारण विभव हेतु व्यंजक।